हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत इकबाल से होती है। वो टीवी चालू करता है और उसमें न्यूज़ देखता है। वो देखता है कि मॉल के बाहर आतंकवादी पकड़े गए। फिर वो टैनी को बुलाता है और पूछता है कि क्या ये वही व्यक्ति है जो उसके पीछे था। टैनी कहती है कि ये एक आतंकवादी है और वो उसे मॉल में जो कुछ हुआ उसे भूलने के लिए कहती है। इकबाल नाराज होता है कि उसने उसे अपना बचाव नहीं करने दिया, वो उसकी रक्षा करने के लायक है और ये उसका कर्तव्य है। फिर अम्मी पूछने आती है कि कौन जरूरी है। इकबाल झूठ बोलता है। फिर टैनी अम्मी को आँख मारती और फिर शरारती हो जाती है। वो फिर उसे चिढ़ाती है कि अम्मी, ये मुझे बोल रहा था कि आप इसके लिए ज़रूरी नहीं हो। फिर अम्मी इकबाल से नाराज़ होने का नाटक करती क्योंकि वो उसकी परवाह बिल्कुल नहीं करता। इकबाल अम्मी को गले लगाता है और आश्वस्त करता है कि वो उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण इंसान है। टैनी और अम्मी फिर एक साथ हंसते हैं। इकबाल उनका मजाक उड़ाता है। फिर इकबाल कहता है कि महिलाओं पर कोई नहीं जीत सकता। टैनी हाथ पकड़ती है और कहती है कि अगर अम्मी और इकबाल, वो उन्हें हमेशा खुश और एक साथ रखने का वादा करती है। एक नौकर टैनी को फिर नीचे बुलाने आता है कि लहंगे वाले आए हैं। फिर टैनी उनके साथ चली जाती है। फिर अम्मी भगवान का शुक्रगुजार करती है कि उन्हें टैनी जैसी बहू मिली। फिर दादाजी बात से कहते हैं कि इंदू ने उन्हें फ़ोन किया कि पार्थ ने डिज्नीलैंड जाने का प्लान कैंसिल कर दिया है। बात टेंशन में रहती है कि इप्शिता का मूड खराब हो गया होगा। इप्शिता पार्थ और इंदू के साथ आती है और गुस्सा रहती है और वो अपनी माँ से शिकायत करने के लिए ऊपर चली जाती है। इंदू और बा इप्शिता के लिए टेंशन में रहते हैं। पार्थ को यकीन था कि वो इप्शिता को संभाल लेगा। वो उसके पीछे चला जाता है। कमरे में इप्शिता मृतक शोरवरी की तस्वीर के पास जाती है और शिकायत करती है कि उसके पिता उसे डिज्नी लैंड की प्लानिंग को कैंसिल कर दिया है। वो अब उन्हें बहुत याद करती है। भगवान को उसके जैसे अच्छे लोगों की ज़रूरत थी, लेकिन उसे भी अपनी माँ की ज़रूरत है। पार्थ इप्शिता से बात करने के लिए आता है, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार नहीं होती और वो मुंह मोड़ लेती है। इप्शिता कहती है कि पार्थ को निश्चित रूप से सजा मिलेगी। पार्थ आंसुओं में कहता है कि उसे पहले ही सजा मिल चुकी है। फिर इप्शिता उसके आंसू देखकर उदास हो जाती है। पार्थ कहता है कि भगवान ने न केवल उसकी माँ को बल्कि उसके जीवन के प्यार को भी छीन लिया है। उसके जीवन में इप्शिता के अलावा अब कोई नहीं है। इप्शिता पार्थ को गले लगाती है। इंदु उन्हें देखती है। फिर इप्शिता ने आश्वासन दिया कि वो पार्थ को कभी नहीं छोड़ेगी। उसे रोना बंद कर देना चाहिए, वो अभी कभी नहीं रोएगी। फिर पार्थ कहता है कि वापस मैं तुम्हें डिज्नीलैंड जल्दी से ले जाऊंगा। वो उसे फिर उसके जीवन की सारी खुशियां दिलाने का भी वादा करता है। इप्शिता कमरे से बाहर चली जाती है। इंदु शोरवरी की तस्वीर की ओर देखती है। बाद में पार्थ शोरवरी और टैनी के बारे में सोचकर परेशान होता है। फिर इंदु शादी का कार्ड लेकर अंदर आती है। वो उसे देखकर चौंक जाता है, पूछता है कि वो कब आई। इंदु बोलती है कि जब वो ख्यालों में खोया हुआ था, जब वो आ गई। फिर पार्थ इस बात से खफा था कि वो किस्मत के साथ नहीं रह सकते। उनके पास सिर्फ शोरवरी की यादें रह गई है। शोरवरी घर की सारी खुशियां अपने साथ ले गई। इंदु कहती है कि अगर पार्थ टैनी को घर ले आएगा तो सारी खुशियां वापस आ जाएगी। पार्थ कहता है कि टैनी की शादी हो गई है, उसके जीवन पर खुशियों का हक है। इंदु कहती है कि कम से कम उसे एक बार इकबाल के घर जाना चाहिए और देखना चाहिए कि ये वही टैनी है या नहीं। वो जोर देकर कहती है कि एक लड़की के लिए सबसे बड़ी खुशी उसकी माँ की संगति में होती है। पार्थ अभी भी जानने और सच्चाई को खोदने के लिए तैयार नहीं रहता है। वो बोलता है कि मेरा दिल जानता है कि वो टैनी ही है। इंदु फिर नीचे जाती है, दादाजी और बाग को सब कुछ बताती है। फिर इंदु शादी का कार्ड देखती है और फिर उस नंबर पे फ़ोन लगाती है। फिर अम्मी और टैनी बगीचे में बैठे रहते हैं। वो बात करते हैं कि क्या टैनी का नाम टैनी खान कैसा सूट करेगा। टैनी कहती है कि ये भारी लगेगा। फिर वादा करती है कि ये वो एक नाजुक और मृदुभाषी लड़की बनेगी। वो फिर कॉल उठाती है और वो बोलती है कि आप कौन बोल रहे हैं। मैं टैनी खान बोल रही हूँ। फिर वो इंदु मुस्कुराती है और फ़ोन रख देती है। फिर वो बोलती है कि ये और कोई लड़की है, वो टैनी नहीं है। उसकी आवाज़ और नाम दोनों बदल गए हैं। वो तेज़ी से फिर ऊपर जाती है। कमरे में पार्थ टैनी से अपनी बातचीत के बारे में सोचता है। वो सोचता है कि क्या उसे इकबाल के घर जाना चाहिए। इंदु कमरे में आती है और पार्थ के लिए एक बैग पैक करती है और कहती है कि उसे इकबाल के घर उसने फ़ोन किया था और वो और कोई लड़की है और उसे वहाँ जाके देखना चाहिए कि वो कौन है। और फिर वो कहती है कि उसे वैसे भी मीटिंग में जाना है तो कम से कम अपनी बेटी के लिए वो वहाँ पे जा सकता है।